अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच द CH बॉन्ड इज फूड आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एंड द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू ATP। अब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है एनिमल्स में। ये होती कैसे है? तो जो हम फूड लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, उनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। वो टूटते हैं रिडॉक्स रिएक्शन से। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों आ जाते हैं और एनर्जी जो हमें मिलती है वो ATP में बनती है। ATP समझ एक एनर्जी की करेंसी है जिसमें एनर्जी कन्वर्ट होती है। इन एनारोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज इन एरोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज एंड देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल। अब एरोबिक रिस्पिरेशन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। ऑक्सीजन इस्तेमाल करती है हमारी बॉडी और कंप्लीट ऑक्सीडेशन करती है फूड मटेरियल की। मीन्स कि फूड मटेरियल को कंप्लीट ब्रेक डाउन करती है फूड मटेरियल की। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी प्रोड्यूस होते हैं। ऑर्गन गेट द ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइडेड टू देयर सेल्स। अब ऑक्सीजन मिलती है कहाँ से? ऑक्सीजन मिलती है हमें हमारे एनवायरनमेंट से। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज टेकन आउट ऑफ द सेल एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी। अब जब ऑक्सीजन हम लेते हैं तो उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, अपनी बॉडी से निकालते हैं। ठीक है, ये भी हमारी बॉडी से सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू ही निकलती है। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म एज गैसेस एक्सचेंज। अब ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इस प्रोसेस को हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। मीन्स गैसेस हमारी एक्सचेंज हो रही हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 निकाल रहे हैं। द टर्म ब्रीथिंग इज़ यूज फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन द बॉडी। अब ब्रीथिंग और गैसेस एक्सचेंज दोनों में फ़र्क है। गैसेस एक्सचेंज है मीन्स कि ऑक्सीजन को लें और CO2 को बाहर निकालें, जबकि ब्रीथिंग का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू एनिमल्स हवा को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, टेक इन करते हैं टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट, उसमें से ऑक्सीजन लेने के लिए, एंड देन गिव आउट द एयर फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर हवा को बाहर निकालते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल सके। थस ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिमस। मीन्स कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम नहीं है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस, whereas breathing is the only mechanical and physical process of exchange of gases. रेस्पिरेशन में बायोकेमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व होते हैं, जबकि ब्रीथिंग में कोई बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा, अभी वो तो थी गैसेस एक्सचेंज एनिमल। अभी ये है प्लांट्स। प्लांट्स हैव नो ऑर्गन और सिस्टम्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट। प्लांट्स का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, जो मतलब कि एनवायरनमेंट से गैसेस को एक्सचेंज करे। एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन। अब प्लांट बॉडी का हर एक सेल खुद अपनी गैसेस को एक्सचेंज करता है। ठीक है, कोई मतलब कि कोई सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम टाइप इसमें नहीं होता कि वो पूरे के पूरे प्लांट की गैसेस को एक्सचेंज करे। हर सेल का अपना सिस्टम होता है जो गैसेस को एक्सचेंज करता है। द लीव्स एंड द यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। अब उनके एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। द गैसेस एक्सचेंज ऑकर्स थ्रू दी स्टोमेटा। अब जो गैसेस एक्सचेंज है प्लांट्स का जितना भी है वो सारा स्टोमेटा के थ्रू होता है। The inner cell of the leaves, mesophyll and stems also have spaces among them which help in the exchange of gases. अब स्टोमेटा के अलावा प्लांट्स के इनर लीव्स में जो इनर सेल्स होते हैं लीव्स के, जैसे मेसोफिल और स्टेम्स के अंदर कुछ एयर स्पेसेस होती हैं। अब ये एयर स्पेसेस भी उस गैसेस एक्सचेंज में थोड़ी बहुत हेल्प करती हैं। ये देख सकते हैं सनलाइट है, ये क्यूटिकल है, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। जो होते हैं स्टोमेटा वो लोअर एपिडर्मिस में होते हैं। इनको दो गार्ड सेल ने गार्ड किया होता है, मीन्स कवर किया होता है, और यहाँ से सारा का सारा जो गैसेस एक्सचेंज है वो हो रहा होता है। लीव सेल फेस टू सिचुएशंस। अब लीव सेल को दो सिचुएशन फेस करनी पड़ती हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन मेसोफिल सेल ऑफ लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन साइड बाय साइड, द ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस एंड यूटिलाइज इन सेलुलर रेस्पिरेशन। अब क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें दो प्रोसेस हैं। ये वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और हमारे लिए ऑक्सीजन बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके, और हम उस ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन में। सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होती है, यूज़ हो जाती है प्लांट्स के लिए। हाउएवर ड्यूरिंग नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, द लीव सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा। अब रात के टाइम में ये नहीं होता, क्योंकि सनलाइट नहीं मौजूद होती तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। तो जो मीन्स के प्लांट्स हैं वो भी रेस्पिरेशन की तरफ आ जाते हैं और वो ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से लेना शुरू कर देते हैं और वो भी CO2 को रिलीज़ करते हैं। मीन्स के अपनी जो प्लांट की बॉडी होती है उसमें से निकालते हैं। इन वुडी स्टेम एंड मेच्योर रूट्स द इंटायर सर्फेस इज कवर्ड बाय द bark which is
इम्परवियस टू गैसेज और वाटर। अब जो तना सख्त हो जाता है, मीन्स की लकड़ी बन जाता है, उस पर तो गैसेज एक्सचेंज नहीं हो सकता। वहाँ सर्टेन पोर्स होते हैं, ठीक है, उस लेयर के अंदर, जिसे हम लेंटिकल्स कहते हैं। लेंटिकल्स करते हैं एयर को पास होने, मीन्स की जो किसी भी हार्डवुड या जो सख्त मीन्स की रूट होती है, मेच्योर रूट होती है, उसमें से जो गैसेज एक्सचेंज है वो लेंटिकल के थ्रू होता है। अब लेंटिकल क्या करता है, एयर को पास करता है, एयर को ना अलाउ करता है अपने अंदर से पास होने के लिए, जिसकी वजह से सारा गैसेज एक्सचेंज लेंटिकल के थ्रू होता है। Gases diffuses in and out of the general surface of the young roots. The gases are found in soil surrounding the roots. और जो रूट्स हैं उनको गैसेज एक्सचेंज कैसे होता है, जो रूट्स के अंदर ग्रीन सी गैसेज मौजूद होती हैं वहाँ से एक्सचेंज होती हैं। The aquatic plants get the oxygen dissolved in water and release carbon dioxide in water. अब जो एक्वेटिक प्लांट्स है जो पानी के अंदर है, उनको ऑक्सीजन लेते हैं जो सी वाटर होता है उससे, और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में रिलीज़ करते रहते हैं। अब ये देखें, ये मीन्स कि एक हार्ड कैम्बियम है जो मतलब कि डेड है, एक सख्त लकड़ी है, उसके अंदर ये लेंटिकल का स्ट्रक्चर है जहाँ से तमाम का तमाम गैस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है।